सोआ विश्वविद्यालय चली आदिवासी छात्र छात्री जातीय कला उत्सव 2024 नवेम्बर 15 तारिख पर्यंत भुवनेश्वर शिक्षा अनुसंधान विश्वविद्यालय चलिबो। एक कार्यक्रम को उद्घाटन करिसेंती केंद्र आदिवासी व्यापार मंत्री जुएल ओराम। सोआ प्रतिष्ठाता सभापति प्रोफेसर डॉक्टर मनोज रंजन नायक पुष्पगुच्छ दे स्वागत करथिले। कार्यक्रम में एकलव्य आदर्श आवासिक विद्यालय पढ़ुवा 2000 अधिक आदिवासी छात्र छात्री अंशग्रहण करिसेंती। कला उत्सव कार्यक्रम में कंठ संगीत, वाद्य संगीत, नृत्य, थिएटर एवं विजुअल आर्ट समेत 35 भिन्न भिन्न कार्यक्रम अनुष्ठित होउछि। ए अवसर में जुएल कहते जातीय स्तर में भी जनजाति छात्र छात्री सफलता हासिल करेंगे। सहित साक्षात करिसेंती आम प्रतिनिधि आलोक प्रधान। प्रथम थर पर राज्य में अनुष्ठित होछि केंद्र आदिवासी व्यापार मंत्रालय पक्षर उद्भव कार्यक्रम जो कि छात्र छात्री मैंने विशेष भाव में आदिवासी छात्र छात्री मैंने कला साहित्य और संस्कृति उपर बेस ज्ञान आहरण करें। आम सहित सीधासख अच्छा केंद्र आदिवासी व्यापार मंत्री जुएल ओराम सर आमको न्यूज चैनल स्वागत कर सर। प्रथम थर पर ओडिशा रे एभली भाव कार्यक्रम करते सार देखुं कौन सुविधा पिला को मिल पार सर? एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ये भारत सरकार गोटे इम्पोर्टाट प्रोग्राम अच्छी। ए स्कूल गुड़ारे सीबीएसई कोर्स रे पाठ पढ़ाऊँगी। ए स्कूल रे पढ़ुवा छात्र छात्री मानकर प्रति वर्ष विभिन्न लेवल रो नेशनल माने कॉन्फ्रेंस बा नेशनल कंपटीशन होची। स्पोर्ट्स रो नेशनल कंपटीशन होची, कल्चर रो भी नेशनल कंपटीशन होची, पेंटिंग रो भी होची। तो सेही क्रम रे एटा ओडिशा रे एटा हेची, किंतु एटा प्रति वर्ष रोटेशन रे हुए। ए वर्ष स्पोर्ट्स करुची छत्तीसगढ़ एवं कल्चरल फेस्ट करुची ओडिशा। आसंत वर्ष किए करिवो एटा से अनुसार रोटेशन रे हुए। ए रोटेशन रे ए वर्ष ओडिशा को दिया हिची। आ मु धन्यवाद दूची माननीय मंत्री महोदय को, नित्यानंद गौंड को, आमर सेक्रेटरी विष्णुपद सेठी को, आमर कमिशनर श्रीवास्तव को जे सबने ओडिशा रे करिसंती। आ मनोज बाबू को मु खास कर धन्यवाद दूची सोआ यूनिवर्सिटी को जिससे हमने फैसिलिटी दी छंती हमको ये प्रकार प्रोग्राम टे करिया पे। आवासीय विद्यालयों के माध्यम से हमारे दूरस्थ अंचलों में रहने वाले हमारे जनजाति समाज के छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारे विद्यार्थी विविध प्रकार से आगे बढ़ सके, उसके लिए ये विद्यालय हमारे जनजाति समाज के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कला उत्सव 2024 जो कार्यक्रम आमको देइछंती माननीय केंद्र मंत्री एवं आमर जे अछंती राज्य मंत्री वीकेजी भी एवं आमर देशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमको भी आम तरफ बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। केंद्र आदिवासी मंत्रालय पक्षर भुवनेश्वर शिक्षा अनुसंधान विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम रे उद्भव कार्यक्रम करा विशेष जनजाति छात्र छात्री किभଳି विकसित हो पारे और जातीय स्तर परीक्षा से कम्प्लीट करें केंद्र आदिवासी व्यापार मंत्री जुएल ओराम। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन रविंद्र सामंत आलोक प्रधान, न्यूज 7। भुवनेश्वर उड़ीसा आए हैं, थोड़ा हाथ उठा लो बच्चे। पहला बार, पहले जो आ चुके हैं वो मत उठाए, जो पहला बार आए जोर से उठाओ। बहुत सारे लोग पहला बार आए हैं। ठीक है, रखिए। तो आपका यहाँ जो प्रोग्राम होगा ये तो होगा, संपन्न होगा। आप लोग यहाँ से प्राइज लेके जाएंगे। आप हमारे कमिश्नर महोदय घोषणा किया कि यहाँ से जो सिलेक्ट होंगे वो एनसीईआरटी में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये नेशनल लेवल का फाइनल गेम नहीं है, ये तो सेमीफाइनल है, मान के चलो। आपको एनसीईआरटी में जाना है तो एनसीईआरटी में जो प्रेजेंट रहेंगे वहाँ जो आपका उसमें केंद्रीय विद्यालय संस्थान रहेगा, जवाहर नवोदय विद्यालय रहेगा, बाकी बहुत सारे भारत सरकार के ऑर्गेनाइजेशन भी रहेंगे। मैं भारत सरकार का जनजाति कार्य मंत्रालय के मंत्री के नाते मैं आप लोग से उम्मीद रखता हूं कि एनसीईआरटी का जो नेशनल लेवल का गेम होगा या कल्चरल फेस्ट होगा उसमें एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल भी
अपना नाम वहाँ रोशन करेगा, ऊंचा करेगा और चमका के आएगा। आएंगे ना? नेशनल लेवल में हम लोग जीतेंगे ना? तो चलो ठीक है, आप भुवनेश्वर में 2 दिन 3 दिन रहेंगे, लेकिन कमिश्नर महोदय आपको खाली रहने के लिए बुलाए हैं, प्रोग्राम करके चले जाने के लिए। मैं घोषणा करता हूं कि आप लोग को पूरी भुवनेश्वर और ये आसपास में पूरा दर्शन किया जाएगा। आप लोग का टूर कंडक्ट होगा, लेकिन एक शर्त भी है। आप लोग उत्साहित है, मैं देख रहा हूं। आप लोग जैसा हम भी तो स्टूडेंट थे एक दिन। कौन कौन एनसीसी में है भाई, हाथ उठाओ। एनसीसी में कौन कौन एनरोल्ड है? देखिए श्रीवास्तव जी नहीं है, इनको सबको एनसीसी में लेना है। तो मैं एनसीसी में था तो मैंने बहुत सारे ऑल इंडिया कैंप अटेंड करता था, और सबसे टॉप कैंप जो होता था वो 26 जनवरी का पहले जो सिलेक्शन परेड होता था गुरुगांव में, वो गुरुगांव में ऑलमोस्ट होता है। और जनवरी का माह में जो ठंड होता है और 4 बजे सीटी बजता है और लाइन अप करो, कोई गलती हो गया तो फिर सीटी मारते थे, दौड़ के जाओ कैंप के अंदर में। फिर और एक बार सीटी बजता था, फिर बोलते थे कि जाओ वो तंबू में कोई सोया है क्या, तो उसमें से बोल देते थे सर 2-4 सोए हैं, तो फिर और एक बार सीटी बजता था। तो ऐसा होता था। कोई भी थोड़ा सा इधर उधर हो जाने से पूरा टीम को उसमें से सजा मिलता था। तो इसलिए आपका जो टूर कंडक्ट होगा ये डिसिप्लिन वे में हो, सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ हो। आपका जो गाइड टीचर्स रहेंगे उनका बात को पूरा मान के इस टूर को करवाया जाए, और इसके लिए आप लोग को मैं अनुमति देता हूं। ये एक्स्ट्रा जो सैंक्शन है उसके लिए मैं अनुमति देता हूं। भाषण तो बहुत हो गया है, मैं खाली 2-4 चीज बताना चाहता हूं। आप एक क्लास में 20 या 30 क्लास का स्टूडेंट रहते हैं, उसमें आजकल तो को एजुकेशन हो गया है, तो को एजुकेशन में लड़का लड़की सब मिलके 20-25 रहते हैं। टीचर वही है, कोर्स मटेरियल भी समान है, ब्लैक बोर्ड या स्मार्ट क्लास ये भी समान है, लेकिन एक 95% मिलता है तो कोई 94 में, कोई 34 में आ जाते हैं। तो इसमें किसका दोष है? किसका दोष है? टीचर का। और टीचर तो उतना ही पढ़ाता है। नहीं, कभी कभी कुछ टीचर कुछ उनका फेवरेट स्टूडेंट होते हैं, तो आप भी फेवरेट स्टूडेंट बनो। होते हैं, लेकिन ऐसा फेवरेट नहीं है। 94 या 95 और 34 अंतर तो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हमारे मंत्री महोदय जो बता रहे थे कि पढ़ाई में ध्यान देना जरूरी है। अब जो ध्यान नहीं देता है वो नंबर कम होता है, लेकिन नंबर कम होने से आपका अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा आगे चल के। ये सबको ध्यान में रखते हुए आप पढ़ाई ठीक से किया जाए। ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल आया कहां से, कैसे आया, इसके बारे में आप लोग थोड़ा जानना चाहिए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहला बार यह मंत्रालय बनाने के बाद मेरे को जो जिम्मा दिया, उस समय में
हम लोग को 100 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का मैंने मंजूरी था, हम उसमें से ओनली 84 कर पाए, बाकी 16 नहीं लिया लोग। उत्तर प्रदेश इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बिहार थोड़ा इंटरेस्ट कम दिखाया, और कुछ स्टेट में बोले कि हम 5 करोड़ में, उस समय पैसा कम था एक यूनिट के लिए 5 करोड़ का, तो हम नहीं लेंगे। सेकेंड टाइम जब मेरे को केंद्र में मंत्रिमंडल का स्थान मिला और मैं माननीय आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से मिलने गया कुछ कटसी कॉल के हिसाब से, तो साउथ ब्लॉक में बातचीत हुआ तो मेरे को पूछे कि तुम एक चीज अगर जनजाति के लिए मांग रहे हो, एक चीज बोला जाए कि मांगो तुम, तो क्या मांगोगे? तो मैं बोला मेरे को एजुकेशन। आपण सीधासलख चित्र देखुले सोआ विश्वविद्यालय चली आदिवासी छात्र छात्री जातीय कला उत्सव 2024 जार कि सीधा प्रसारण आप बर्तमान देखिपे।